टाटा एसयूवीज के डार्क, काजीरंगा और पता नहीं कौन कौन से स्पेशल एडिशंस की अपार सफलता के बाद में टाटा लेकर आई है एक और स्पेशल एडिशन एंड दिस इज कॉल्ड द जेट एडिशन। अब इस जेट एडिशन में स्पेशल क्या है उसके बारे में तो हम बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं कि क्यों लाया गया है। देखिए, अगर नंबर्स की अगर आप बात करोगे तो टाटा मोटर्स की जो ओवरऑल सेल्स है इनके एसयूवीज की उसमें 15% कंट्रीब्यूशन सिर्फ स्पेशल एडिशंस का है। अगर आप हैरियर की बात करोगे तो लगभग 40 से 50% डार्क एडिशन कंट्रीब्यूट करता है। सेम सफारी का भी हाल है। सो प्रॉब्ली दैट पीपल लाइक दीज न्यू फ्लेवर्स, नए फीचर्स एंड ऑल ऑफ दैट। बट क्या अब वो जो थोड़ी बहुत कमियां रह गई थी इस गाड़ी में, जो कि मुझे लगती थी, उनको ये दूर कर पाए हैं, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, खमागणी दिव्य सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू आर वाचिंग एस इन स्टूडियो और पेश खिदमत है टाटा एसयूवीज के जेट एडिशंस का फर्स्ट लुक वीडियो। राइट, सो द फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कुछ कॉमन चीज़ें जैसे कि हर एडिशन में होती है। डार्क एडिशन में ऑल ब्लैक सॉर्ट ऑफ आपको ट्रीटमेंट मिलता है। यहाँ पे नया कलर दिया गया है जो कि थोड़ा वो जो मिट्टी वाला कलर होता है, सैंड कलर होता है, वैसा लग रहा है। ब्राउन बोल सकते हो, जो भी मर्जी हो आप वो बोल सकते हो। बट अभी बात करते हैं कुछ कॉमन फैक्टर। जैसे मैंने कहा, सबसे पहले कलर्स जो हैं वो आपको सेम मिलेंगे। फिर थोड़ा बहुत डार्क किया गया है। इनफैक्ट नेक्सॉन का जो बैज है पीछे की तरफ लगाया गया है वो भी डार्क में किया गया है। जो जेट का जो बैज है वो साइड में लगाया गया है, मतलब व्हील आर्च के जस्ट ऊपर लगाया गया है। सो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं। प्लस जो एलॉय व्हील्स हैं वो भी डुअल मतलब डार्क सॉर्ट ऑफ फिनिश दिया गया है। ब्लैक कलर में आपको नज़र आएगा, प्लस साथ में एक थोड़ा डार्क क्रोम आप बोल सकते हो। तो पूरा ओवरऑल डार्क रखने की कोशिश की है। बाकी टायर साइजेस में कोई चेंज नहीं किया गया, एग्जैक्टली सेम है सभी व्हीकल्स के, देयर इज नो चेंज एट ऑल। उदाहरण के तौर पर ये 215/60 R16 आता था, एग्जैक्टली वही है जो कि आपको पहले मिलता था। अब एक एक करके एक एक गाड़ी की बात करते हैं। सबसे पहले टाटा नेक्सॉन की बात करते हैं। जैसे कि रूफ रेल्स जो है वो भी आपको अलग दी गई है, ऑफकोर्स ये भी अगेन लुक वाली बात हो गई। प्लस अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये अब थोड़ा ब्लैक हो गया और कंपैरेटिवली मुझे बेटर लग रहा है। आपको याद होगा इनिशियली इन लोगों ने बहुत ज़्यादा वाइट के साथ में या सेरेमिक वाइट के साथ में बहुत ज़्यादा प्ले करने की कोशिश की थी, वो इस वाले एडिशन में नहीं है। इनफैक्ट ओवर रिसेंटली जितने भी चेंजेस अपडेट आए हैं या एडिशंस आए हैं उनमें वो चीज़ से थोड़े से दूर रहे हैं, जो कि ज़्यादा बेहतर लग रहा है, ज़्यादा अच्छा लुक इसे ओवरऑल दे रहा है। बट डिज़ाइन वाइज अगर आप ओवरऑल सिलुएट की बात करोगे तो वो आपको सेम ही लगेगा। बट जो मेजर चेंजेस हैं वो गाड़ी के अंदर आपको नजर आएंगे। बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो आपको इस गाड़ी के अंदर नजर आएंगे। स्पेशली अगर कलर ट्रीटमेंट की बात करो या थोड़े बहुत फीचर्स भी ऐड ऑन कर दिए हैं, जो कि एक अच्छी बात है। उदाहरण के तौर पर जो डैशबोर्ड है आपका वो ट्रिपल टोन सॉर्ट ऑफ फिनिश हो गया है। ऊपर ब्लैक है, फिर ये ब्रॉन्ज सॉर्ट ऑफ फिनिश दिया गया है जो कि ऑफकोर्स एक्सटीरियर कलर से मैच खाता हुआ है, और फिर ये बेज कलर दिया गया है। तो ओवरऑल एक ट्रिपल टोन फिनिश है, अच्छा लग रहा है एक्चुअली ये कलर इस वाले पे। और ये सेम ब्रॉन्ज सॉर्ट ऑफ फिनिश जो है, या ब्राउन ब्रॉन्ज जो भी आप बोलना चाहो, वो आपको यहाँ पे डोर ट्रिम में भी नजर आएगा, जो कि एक अच्छी बात है। और यहाँ पे लेदरिट भी दिया गया है जो अच्छी बात है कि ज़्यादा गंदा नहीं होगी। यहाँ पे ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे बार बार आपका हाथ लगता रहता है, आप कुछ रखते हो यहाँ पे तो वो गंदा नहीं होगा, जो कि एक अच्छी बात है। स्टीयरिंग व्हील जो है वो एग्जैक्टली सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। और अभी भी इसमें टिल्ट एडजस्टमेंट आता है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं आता, जो कि सेगमेंट में कुछ कार्स ऑफर करती हैं। बट यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश आपको दिया गया है, जिसकी एक प्रॉब्लम है कि वो गंदगी थोड़ी अट्रैक्ट करता है। इनफैक्ट अभी भी थोड़ी देर पहले साफ हुई थी, बट जैसे हाथ वाथ लगा हो गया, हल्का फुल्का मिट्टी विट्टी भी होगी तो जल्दी से चिपक जाती है इसमें। और वो सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी नज़र आएगी कि पियानो ब्लैक फिनिश आपको यहाँ पर भी दिया गया है पूरे में, जो कि थोड़ा गंदगी ज़्यादा ट्रैक करता है। तो आपका हाथ, आपको गाड़ी बार बार साफ़ करती रहनी पड़ेगी। बट एक एडिशन बहुत अच्छा है, वो ये है कि अब फाइनली वायरलेस चार्जर आपको दिया गया है। और देखते हैं कि चप्पल प्रो मैक्स इसमें आता है या नहीं आता है। एक्चुअली आ गया है भैया, हाँ, और इसने स्टार्ट भी कर दिया है। बट एक एडिशन जो कि मेरे हिसाब से दिया जा सकता था वो है टच स्क्रीन। अब क्योंकि सेगमेंट में क्या बड़ी बड़ी टच स्क्रीन्स का ज़माना आ गया है, तो थोड़ी सी बड़ी टच स्क्रीन अगर इसमें मिल जाती, बट आई डोंट थिंक आप एक माइनर अपडेट में या एक स्पेशल एडिशन में वो कर सकते हो, क्योंकि फिर आपको पूरा डैशबोर्ड का डिज़ाइन जो है वो कम्प्लीटली चेंज करना पड़ता है। बट एक चीज़ उसमें दी जा सकती थी, वो था वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, जो कि इसके सेगमेंट में और कार्स ऑफर करती हैं। इनफैक्ट इन्हीं के जो नया एडिशन लेकर आए हैं जेट एडिशन, उसमें जो सफारी और जो आपका हैरियर है उसमें वायरलेस चार्जर आपको मिलता है। थोड़ी देर में आपको बताता हूँ मैं वो। बट मोटे मोटे तौर पर और कोई चेंज आपको नजर नहीं आएगा। सीट जो है ऑफकोर्स वो लेदरेट आपको मिलती है, उसका पैटर्न जो है
वो चेंज किया गया है। ये जो आप पैटर्न देख रहे हो इस पूरी सीट पे, ये अच्छा लग रहा है एक्चुअली, और एक स्पेशियसनेस भी देता है। ये पर्टिकुलर कलर जो है, अगर ब्लैक रख देते हो तो गाड़ी थोड़ी कंजेस्टेड लगने लग जाती है, बट ये अच्छा दिया गया है। बट ये कलर के साथ में वो दिक्कत अगेन वही वाली होगी कि गंदगी बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है। अच्छी बात है कि लेदर है तो साफ़ हो जाएगा जल्दी से, लेदरेट है तो जल्दी से साफ़ हो जाएगा। अगर वो फैब्रिक में अगर आप दे देते हो तो फिर वो बहुत ही साफ़ करना उसके लिए बहुत मुश्किल वाली बात होती है। और एक और चीज़, सीट में अगर आप देखोगे तो लाइट में लेकर आते हैं इसको, जेट, हैशटैग जेट लिखा है, और जहाँ पे भी ब्रांडिंग हुई है वो हैशटैग जेट लगा है। जेट लगाए तो पता नहीं क्या हो जाता, बट हैशटैग प्रॉपर्ली लगाया। तो ये सब चीज़ें आपको दे दी गई हैं जो पहले भी आती थी, और सनरूफ जो जनता को चाहिए होता है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो बाकी कोई चेंज, मतलब सीटिंग कंफर्ट वाइज एंड ऑल ऑफ दैट, कोई चेंज आपको नज़र नहीं आएगा। रियर सीट एक्सपीरियंस भी एग्जैक्टली सेम रहता है। और ये जो चेंजेस आप देख रहे हो, ये सेम चेंजेस आपको नेक्सॉन के ईवी एडिशन में भी नज़र आएंगे। तो नेक्सॉन की हो गई बात, अब बात करते हैं हैरियर और सफारी की, स्टार्टिंग विद द फ्लैगशिप सफारी, जो कि टाटा मोटर्स की ऑफकोर्स फ्लैगशिप ऑफरिंग है। इसमें ग्रिल में चेंज ये किया गया कि हल्का हल्का है ना पियानो ब्लैक फिनिश दिया गया, लॉट ऑफ पियानो ब्लैक बाय द वे। वहाँ पे भी नेक्सॉन में भी आपने देखा कि पियानो ब्लैक दिया गया है। आई डोंट नो क्यों, बट क्योंकि एक रगड एसयूवी है तो थोड़ी गंदगी ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, तो थोड़ा सफाई करने में परेशानी होती है। सेम आपको पियानो ब्लैक फिनिश यहाँ पर भी नज़र आएगा, मतलब ये जो हेडलैम्प आपको नज़र आ रही है उसकी तरफ। बाकी विजुअल ऐसा कोई चेंज जो है वो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। अगर आप हैरियर का फ्रंट देखोगे उसके मुकाबले, तो हैरियर पूरा पियानो ब्लैक है, बट एक जो विजुअल डिफरेंस आपको और नज़र आएगा वो है इसके ये एलॉय व्हील्स का डिज़ाइन, डार्क अगेन डार्क क्रोम ब्लैक, पियानो ब्लैक अगेन। ब्रिजस्टोन का टायर आपको दिया गया है। वैसे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर के साथ में ये टायर्स देते हैं, ब्रिजस्टोन इज़ वन ऑफ देम। ये अपोलो भी आपको ऑफर करते हैं, ब्रिजस्टोन भी ऑफर करते हैं एंड ऑल दैट। बाकी वो जेट, हैशटैग जेट जो है वो यहाँ पे भी आपको नज़र आ जाएगा। हैरियर में आप ये देखोगे कि ये जो है ये ब्रॉन्ज सॉर्ट ऑफ फिनिश या क्रोम सॉर्ट ऑफ फिनिश, जो भी आप बोलो, क्रोम मुझे लग रहा है, ये क्रोम सॉर्ट ऑफ फिनिश जाएगा यहाँ पे हैरियर नज़र आ रहा है, और ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है ओवरऑल। मुझे वैसे भी लुक्स के मामले में अगर आप बात करोगे तो ज़्यादा बुच, ज़्यादा एक अच्छा स्टैंड जो है वो हैरियर का नज़र आता है, वो प्रॉपर लैंड रोवर वाला जो स्टैंड है वो आपको यहाँ पे नज़र आता है। और रेयर में आप देखोगे तो यहाँ पर भी वही पियानो ब्लैक फिनिश जो है, कंटिन्यूटी यहाँ पर भी आपको नज़र आएगी। हैरियर का जो बैज है उससे ब्लैक में फिनिश किया गया है, एक्चुअली अच्छा लग रहा है। ये जो लेटर लिखा गया, सारे लेटर्स लिखे गए हैं वो आपको डार्क में नज़र आएंगे, जो कि एक अच्छी इसे लुक दे रही है। बट दो कमियाँ जो कि पहले थी वो मुझे अभी भी नज़र आ रही है। सिर्फ 2 पार्किंग सेंसर्स, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा कटौती हो गई। नेक्सॉन में भी 2 ही सेंसर्स मिलते हैं, हैरियर में भी 2 ही सेंसर्स मिलते हैं। पार्किंग सेंसर की बात कर रहा हूँ मैं, ऑफकोर्स रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको मिल जाता है। और एक समस्या, ये गेट ना एक तो बहुत ज़्यादा फ्लैट है। जब आप रिक्वेस्ट सेंसर जो यहाँ पे इसका दिया गया है उसे दबाते हो आप, ये खुलती है, और इसे उठाना ना, मतलब हैरियर में तो फिर भी ठीक है, बट मान लो अगर आपके हाथ में सामान है तो ये उठ जाता है, हल्का सा अपने आप खुद भी उठ जाता है ना, तो ज़्यादा बेहतर होता है। सामान बहुत ज़्यादा है तो फिर उसको उठाने में थोड़ी दिक्कत होती है। सफारी में हालांकि एक चीज़ अच्छी की गई, क्योंकि सफारी का जो ये टेल गेट है वो और भी ज़्यादा भारी है। यहाँ पे आप हाथ रख सकते हो तो इसे उठाने में थोड़ी आसानी होती है। ये दबाया आपने, खुल गया ये, बट ये थोड़ा सा अगेन खुद ही ओपन होना चाहिए था, क्योंकि भार जो है इस गेट का वो अभी भी उतना ही रहता है, मतलब उसमें कोई आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र नहीं आएंगे। बट हाँ, ये आपको यहाँ पे चेंज जो टेल गेट मतलब लैच में जो चेंजेस किए गए हैं उसको उठाने में हल्की सी थोड़ी सहूलियत हो जाएगी, बट ओवरऑल थोड़े बहुत चेंजेस किए जा सकते थे। अगेन सफारी की जो ब्रांडिंग है वो भी आपको वही ब्लैक जैसा आपको हैरियर में नज़र आ रही थी, वही सेम मैट ब्लैक सॉर्ट ऑफ फिनिश दिया गया है। और जो सफारी में कमी थी कि भैया 2 पार्किंग सेंसर ही दिए गए हैं, यहाँ पर भी 1 और ये 2 पार्किंग सेंसर्स आपको दिए गए हैं, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ी कटौती है, क्योंकि सफारी और भी बड़ी गाड़ी है और क्योंकि हाइड्रोलिक स्टीयरिंग इसमें आती है, तो हाइड्रोलिक स्टीयरिंग के साथ में थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रगल कई बार शहर में हो जाता है, स्पेशली गाड़ी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ी लगती भी है और भारी फील भी होती है। तो ज़्यादा पार्किंग सेंसर्स ऑलवेज हेल्प इन टाइट पार्किंग स्पॉट्स। बट चलिए ये छोड़ दिया, अब अंदर चलते हैं क्या कुछ दिया गया है। राइट, तो लुक्स वाइज आपको जैसा नेक्सॉन में नज़र आया था, ब्रॉन्ज सॉर्ट ऑफ फिनिश दिया गया है, और इसका जो वो सेम कलर है वो आपको यहाँ पर भी नज़र आएगा। और यहाँ पर ऑफकोर्स
जो लेदरेट या सॉफ्ट टच मटेरियल जो यूज़ होते हैं वो आपको यहाँ पे दिया गया है। फिर पियानो ब्लैक फिनिश आपको दिया गया है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 तरीके के कलर्स का इस्तेमाल हुआ है और इसके साथ में वो एक्चुअली अच्छा लग भी रहा है। बाकी पियानो ब्लैक फिनिश का इस्तेमाल तो भरपूर करते ही हैं, वो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। थोड़ा थोड़ा क्रोम टचेस जो हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे जो कि अच्छे लगते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जो है वो आपको पहले सिर्फ ऑटोमेटिक में मिलता था, अब मैनुअल के साथ में मिलता है। हालांकि जो वर्जन हमारे पास में वो ऑटोमेटिक ही है, बट अच्छी बात है इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड अब आपको इस वेरिएंट में चाहे मैनुअल लो चाहे ऑटोमेटिक लो, दोनों में आपको मिल जाएगा, जो कि एक अच्छी बात है। उसके अलावा क्या चेंज किया गया है, यहाँ पर भी वो ब्रॉन्ज सॉर्ट ऑफ फिनिश जो है वो आपको दिया गया है। फिर यहाँ पर भी आपको लेदरेट जो फिनिश है ब्लैक कलर में दे दिया गया है, जो कि एक अच्छी बात है। अगेन हाथ रखना तो आसान है ही है और गंदगी थोड़ी कम ये अट्रैक्ट करेगा, जो कि एक अच्छी बात है। हालांकि जो स्टीयरिंग व्हील है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा बेसिक अभी भी नज़र आती है, आई डोंट नो व्हाई, बट इसे थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता था, थोड़ा बहुत एक अच्छी अपील लाने के लिए। और ऑफ कोर्स इसमें टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट आपको मिलता है। हालांकि इसका जो ये टेलीस्कोपिक है वो उतना ज़्यादा स्मूथ नहीं लग रहा है, शायद वो कपड़ा अटक रहा है इस वजह से, बट हाँ थोड़ा सा बेटर फिनिश्ड इन दैट सेंस हो जाता तो मज़ा आ जाता। तो वो एक चीज़ है। बाकी स्टीयरिंग व्हील काफ़ी बड़ी ऑलरेडी आपको मिलती ही है और यहाँ पर भी पियानो ब्लैक फिनिश का जो इस्तेमाल है वो आपको नज़र आ जाएगा। अगैन सीट्स के अंदर वही #जेट लिखा गया है। सीट्स का जो कलर है वो बेज कलर दिया गया है। सीट्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, अच्छे से आपको होल्ड करके रखती है। और जो ड्राइवर सीट है ऑफकोर्स वो इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट आपको मिलता है, जो कि एक अच्छी बात है। 6 वे एडजस्टमेंट आपको इस गाड़ी के साथ में मिल जाता है। ऊपर नीचे करना हो, आगे पीछे करना हो, रिक्लाइन करना हो, वो सब आप इलेक्ट्रिकली कर सकते हैं। ऑफकोर्स जो को पैसेंजर है उसको वही पुराने स्टाइल में ही करना पड़ता है। किसी स्पेशल एडिशन में अगर इसके साथ में ले आया जाए इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट, तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। बाकी पैनोरामिक सनरूफ जो कि हम सभी की फेवरेट है वो आपको यहाँ पे दे दी गई है, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। अब एक चीज़ जो आपको दे दी गई है वो ये है कि अब आपको यहाँ पे टाइप ए चार्जर दिया गया है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टाइप सी नहीं है, बट टाइप सी जो दिया गया है वो आपको यहाँ पे अंदर दिया गया है। इफ़ यू कैन सी इट, ये टाइप ए है 5 वोल्ट का और यही 5 वोल्ट 3 एम्पेयर का आपको टाइप सी दिया गया है और एक 12V पावर सॉकेट आपको यहाँ पे दिया गया है। तो वो सब चीज़ों का ध्यान रखा गया है कि अब नए ज़माने के जो लोग हैं उनके लिए टाइप सी का इंक्लूजन एक अच्छी बात है। तो ये तो हो गई भैया थोड़ी बहुत फीचर्स की बात है भैया, क्या कुछ आपको दिया गया है। बट अब मुख्य बात करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं, जो कि टाटा की एक ख़ास बात रही है सेफ्टी वाइज। और सेफ्टी वाइज उन्होंने इस बार और इम्प्रूवमेंट किया है। ESP जो इसमें आता है उसमें ऑलरेडी 14 फंक्शंस ये ऑफर करते थे, 3 और फंक्शंस उसमें ऐड कर दिए गए हैं। उसमें सबसे पहले है डोज ऑफ फंक्शन आता है। इफ़ इन केस आप गाड़ी चलाते चलाते सो जाते हो तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जो है वो सेंस करता है कि कोई इनपुट नहीं आ रहा स्टीयरिंग से, या तो सीधी है, कुछ हो नहीं रहा है ड्राइवर की तरफ से, तो वो एक ऑडियो अलर्ट देती है और वो ब्लिंक करने लग जाती है। तो वो एक अच्छी चीज़ है जिससे कि वो जगाने की आपको कोशिश करती है। सेकंड है वो ये है कि पैनिक ब्रेकिंग अलर्ट जो है, इफ़ इन केस आपके सामने सडनली कोई आ जाता है, एनिमल आ गया, कोई गाड़ी आ गई, कोई भी ऑब्जेक्ट आ गया और आपने सडनली अगर आपने पैनिक ब्रेक दबाया है तो इसका हैजार्ड लैम्प जो है वो बार बार ब्लिंक करने लग जाएगा, ब्रेक लाइट जो है वो ब्लिंक करने लग जाती है, जिससे कि पीछे वाले जो बंदे हैं उनको अलर्ट मिल जाएगा कि भैया हाँ यहाँ पे आगे पैनिक ब्रेकिंग हुई, सो दैट यू नो दे कैन प्लान देयर स्टेयर अकॉर्डिंगली, अपने हिसाब से वो स्टेयर करके निकल जाएं। बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एक तीसरा फीचर है वो इसमें दिया गया है आफ्टर इम्पैक्ट ब्रेकिंग। ये हमने कई गाड़ियों में देखा है, रेडार बेस्ड नहीं है, ये सेंसर बेस्ड ही है। मतलब इनफैक्ट जो ESP इसका सिस्टम आता है पूरा का पूरा वो सेम है, एग्जैक्टली सेम है जो कि हमने पहले जो पुरानी हैरियर या पुरानी सफारी में देखा था, बट उसमें नए फीचर्स ऐड कर दिए, सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है। अब आफ्टर इम्पैक्ट ब्रेकिंग क्या करता है कि मान लीजिए आपका इम्पैक्ट हो गया है, आप कोलिजन आप कर गए हैं, कोलिजन करने के बाद में ESP सेंस करता है कि अगर अभी भी गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी से भिड़ रही है या टक्कर हो रही है, कोलिजन उसका हो रहा है, तो वो सेकेंडरी कोलिजन को बचाने के लिए ब्रेक अपने आप दबाता है, ठीक है, जिससे कि इम्पैक्ट को कम किया जा सके। अब ये दो तरीके से है, अगर रेयर से कोई गाड़ी आपकी गाड़ी में घुसती है उस वक्त भी ये काम करेगा, तो भी वो सेम सेंसर से काम करेगा। और अगर फ्रंटल इम्पैक्ट है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, करीब 30-40 के एमपीएच पे जाता है, मुझे याद है, आपका एयरबैग खुल जाता है, तो अगर एयरबैग खुल गया तो एयरबैग सेंसर भी वहाँ पे हेल्प कर रहा है। तो मतलब एडिशनल सेंसर नहीं लगाए गए हैं, वो जो एग्जिस्टिंग सेंसर है उन्हीं को अपडेट किया है सॉफ्टवेयर के थ्रू, और नई चीज़ें, ये जो नए फीचर्स है वो ऐड कर दिए हैं जो कि और ज़्यादा सेफ से बनाते हैं। बाकी सेफ्टी फीचर्स, सेफ्टी रेटिंग, उसके मामले में टाटा पे कोई क्वेश्चन कर ही नहीं सकता। ग्लोबल इनकैप में हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट जो स्कोर किए हैं वो टाटा ने ही किए हैं और महिंद्रा ने ही किए हैं, तो कोई कहने की बात ही नहीं है। बट अब चलते हैं सेकंड रो में, उसमें एक चेंज किया गया है जो कि थोड़ा बहुत इसे और ज़्यादा कंफर्टेबल बनाता है। बाय द वे पहले बता दूं कि जो सीट्स पहले आपकी वेंटिलेटेड सीट्स थी वो अभी भी आती है, तो उसमें कोई चेंज नहीं है।
तो अब रियर सीट पे चलते हैं। ऑलराइट, तो सेकंड रो की मैं बात कर रहा था कि सबसे बड़ा चेंज क्या है। सबसे बड़ा चेंज है ये हेडरेस्ट। 15 डिग्री एंगल्स तक आप इसे मुड़ा सकते हो, तो आपको सोना हो इफ़ इन केस तो आप एक्चुअली आराम कर सकते हो, जो कि थोड़ा बिजनेस क्लास एक्सपीरियंस है। जेट शायद यहाँ पे थोड़ा बहुत काम आ रहा है। तो वो चीज़ दी गई है जो कि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से होल्ड करके रखेगी इन केस आप सो जाते हैं गाड़ी चलाते चलाते, तो वो एक अच्छी बात है। बाकी आपको आर्मरेस्ट जो दिया गया था वो पहले भी आता था, अभी भी दिया गया। ये थोड़ा मोटा कर देते तो थोड़ा मज़ा आ जाता, क्योंकि बहुत ही छोटू सा है ये, यहाँ पे हाथ रखना ना थोड़े परेशानी वाली बात हो जाती है। बट जो पहले बॉस सीट थी वो अभी भी आती है। ये वाली सीट को अगर बॉस यहाँ बैठ रहे हैं तो आगे कर सकते हैं, तो वो एक अच्छी बात है। बट उसके अलावा जो चेंज है वो ये है कि अब यहाँ पे कि एक टाइप ए यूएसबी पोर्ट दिया गया है, फिर टाइप सी दिया गया है, और ये चीज़ इंश्योर की गई है कि ये जो टाइप सी है, मतलब टाइप ए और टाइप सी जो दोनों हैं वो आपको सभी सीट्स में मिले। मतलब इनफैक्ट रियर सीट पैसेंजर्स जो हैं उनके लिए भी आपको वो चीज़ मिलती है। तो वो एक अच्छी बात है कि अब नए ज़माने के हिसाब से भी थोड़ी गाड़ी अपडेट होगी। बाकी कोई और चेंजेस जो हैं वो आपको नज़र नहीं आएंगे। सीटिंग एक्सपीरियंस जो है उसमें कोई चेंज नज़र नहीं आएगा, सीट कुशनिंग में कोई चेंज नज़र नहीं आएगा। सो एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम। ये कुछ नए एडिशंस हैं जो कि इसमें दे दिए गए हैं। ऑलराइट, तो जो सफारी में चेंजेस दिए गए थे ESP वाले, वो एग्जैक्टली सारे के सारे चेंजेस आपको यहाँ पर भी नज़र आ गए। मतलब वही डोज ऑफ आफ्टर कोलिजन वाला जो एक फीचर था और पैनिक ब्रेकिंग वाला जो फीचर था, वो तीनों फीचर्स आपको यहाँ पे भी ESP में मिल जाते हैं। स्पेशली सिर्फ इस एडिशन के साथ में वो मिलेंगे। बाकी एक चीज़ अच्छी की गई है, ऑल 4 डिस्क ब्रेक अब आपको हैरियर में मिल जाते हैं, जो कि पहले सिर्फ सफारी में आते थे। तो ऑल 4 डिस्क ब्रेक हो गए, यहाँ पर भी रोटर लगा दिया है डिस्क। अगला फीचर बदलाव और वो ये है कि जो टच स्क्रीन थी वो तो सेम है ऑफकोर्स, बट अब ये वायरलेसली एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो दोनों कनेक्ट कर सकते हो आप, जो कि हैरियर और सफारी दोनों में आपको मिलेगा, जो कि मैंने वहाँ पे मिस कर दिया था। तो वो एक अच्छी चीज़ है। उसके अलावा वायरलेस चार्जर ऑफकोर्स आपको मिलता ही है, जो कि पहले भी मिलता था। वो एक अच्छी बात है। सीट्स जो हैं उनकी फैब्रिक में जैसा कि मैंने बोला पैटर्न में जो है वो चेंज किया गया है, जो कि दोनों गाड़ियों में मिलता है, वो आपको मिल जाता है। और कलर कॉम्बिनेशन में जो वहाँ पर चेंजेस किए गए थे वो सेम आपको यहाँ पर भी मिल जाते हैं। उसमें कोई मेजर चेंज आपको नज़र नहीं आएगा। और ESP के जो फीचर्स हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं। बट जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक अब आपको फाइनली मिल गया। वो सच में जेट स्टाइल वाला जो था, वो आप खींच के पार्किंग ब्रेक लगाते थे, वो यहाँ से हट गया है। अब ये फाइनली थोड़ा सोफिस्टिकेटेड बना दिया गया है। तो जेट एडिशन में वो जेट वाली जो चीज़ हटाई है इन्होंने, उसके साथ में ये ज़्यादा बेहतर बन गई है। ऑलराइट, दैट्स इट पीपल ऑन दी टाटा जेट एडिशंस, मतलब टाटा SUVs जितनी भी है उनके जेट एडिशंस आपको। Alright, that's it people on the Tata Jet Editions, जो कि हैरियर, नेक्सॉन और सफारी तीनों को मिले हैं, इंक्लूडिंग द EV जो नेक्सॉन आती है। और प्राइसेस का जो डिफरेंस है जो मुझे सबसे ज़्यादा जस्टिफाइड लग रहा है, ऑल्दो हैरियर सबसे महंगी है इनमें से, मतलब 50,000 रुपये ऊपर लगेंगे अगर XZ प्लस से आप कंपेयर करोगे। बट विद ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स, ESP के नए फीचर्स प्लस USB Type C, ये सब जो फीचर्स हैं, प्लस सीट्स में कुछ एक चेंजेस किए गए हैं, मतलब स्पेशली जो पैटर्न वाइज जो चेंज किया गया है, ऑल ऑफ दैट डेफिनेटली मेक्स इट अ मच बेटर बाय नाउ। और अभी भी पूरे लाइनअप में मेरी सबसे फेवरेट टाटा हैरी रहेगी। सफारी जो है वो लगभग 30,000 रुपये महंगी, और 30,000 के हिसाब से इसमें फीचर्स भी दे दिए गए हैं, जो कि एक अच्छी बात है। नेक्सॉन की जो प्राइसिंग है वो बड़ी है लगभग 33,000 के आसपास, और उसमें मुझे लगा कि अभी भी कुछ एक फीचर्स जो हैं वो ऐड ऑन कर दिए जा सकते थे, जो कि हाँ ऑफकोर्स वायरलेस चार्जर दे दिया गया, पर वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले कुछ दे दिए थे तो मज़ा आया था। बट ओवरऑल ठीक है, मतलब उतनी ज़्यादा प्राइस जो है वो नहीं बढ़ी है, स्पेशली अगर आप XZ प्लस एग्जिस्टिंग से कंपेयर करोगे। सो या दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। बाकी जो ESP के जो फीचर है इनको टेस्ट रियल लाइफ में करना होता है, तो कभी मिलेगी हमें चलाने के लिए तो हम उसको आपके लिए जल्दी ही लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक फोटो